धर प्यारा, विश्वास धर प्यारा। भगवान पर हमेशा विश्वास धर प्यारा, विश्वास धर प्यारा। निश्चय भला करेगा प्रभु सदा तुम्हारा, प्रभु सदा तुम्हारा। ओ निश्चय भला करेगा प्रभु सदा तुम्हारा, प्रभु सदा तुम्हारा। भगवान पर हमेशा विश्वास धर प्यारा, विश्वास धर प्यारा। भगवान पर हमेशा विश्वास धर प्यारा, विश्वास धर प्यारा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। सतनाम साखी। परम पूजनीय परमादरणीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरु महाराज, उनके ईश्वर में बैठे संत महात्मा मंजन मंडल, गुरु महाराज की प्यारी भागों वाली सात संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। गुरु महाराज की अमृतमयी वाणी। भगवान पर हमेशा विश्वास धर प्यारा। सबसे बड़ी बात ही यही है कि हमारे अंदर विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक प्रारंभ तो हो गया, लेकिन जब तक पक्की बात नहीं है, आपने यात्रा प्रारंभ तो कर ली, लेकिन आपको बस के चालक पर, ट्रेन के चालक पर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे। हमको उस पर विश्वास करना है और उस पर विश्वास किया है तो यहाँ तक पहुंच पाए। विश्वास सब, हर रिश्ते में, सब बातों में सबसे ऊपर है, बहुत जरूरी है। अब भगवान पर विश्वास तो सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्वास ही नहीं होगा तो हम समर्पण कैसे करेंगे? किसी को सौंपते हो कोई चीज, कोई सामान, कोई कीमती सामान किसी को सौंप रहे हैं, दे रहे हैं, पकड़ा रहे हैं, समझो भी घाट पर गए होंगे स्नान करने, प्रेम से बोलो श्री राम। किसी को अपना सामान आपने दिया होगा, बाबा मैं स्नान करके आऊं तब तक मेरा सामान आप देखना, तो किस उस पर दिया? विश्वास। जब तक अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आप नहीं देंगे। अपने को ही दिया, पराये को तो नहीं दिया, क्योंकि हमको उस पर विश्वास है। जब हम विश्वास कर सकते हैं संसार के सामान के लिए, संसार के लोगों पर, तो उस परमात्मा ने जो ये इतना कीमती सामान हमको विश्वास करके दिया है कि बाबा कि तुम इसको संवारोगे, सजाओगे। कैसे सजाओगे? बाहर के पदार्थों से संवारोगे, राम के नाम से। तो बाबा विश्वास है मुझको तुम पर, मैं आपको दे रहा हूं। भगवान पर हमेशा विश्वास धर प्यारा, उसने हमको विश्वास करके ये दिया, अब हमको समर्पण करना है, आगे उसकी चीज उसको लौटानी है। आपने किसी को सामान दिया, उसने सुरक्षा की, रक्षा की, ध्यान दिया और वापस वैसे का वैसे आपको लौटाया कि नहीं लौटाया? लौटा दिया। तब भगवान ने हम पर विश्वास करके हमको ये सुंदर तन दिया, ये हमको मानुष का चोला दिया, तो ये कैसे देना है? वैसे का वैसे देना है।
जितना विश्वास हम भगवान पर रखें, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम सतराम साक्षी। आज परम पूजनीय सतगुरु महाराज का जन्मोत्सव का दिन और हम सब मन में यहाँ तक आए हैं, उन पर विश्वास रख करके आए हैं। तो आज यही मन में प्रण भी करें, यही मन में इच्छा भी रखें, यही मन में धारणा भी रखें और उनके चरणों में हमारा विश्वास अटल होता जाए, हमारा विश्वास पक्का होता जाए, हमारे उनसे हमारा प्रेम प्रीत और पक्की हो जाए। जितनी प्रीत पक्की होगी आगे सब उनका काम है। जितना हम विश्वास करेंगे, एक विश्वास मन में आ गया, आगे समर्पण भी अपने आप होगा, सौंप देंगे अपने आप। क्यों? क्योंकि हमें उन पर विश्वास है। कबीरदास जी महाराज, प्रेम से बोलो श्री राम। घर से कपड़ा बुन करके बाजार में बेचने के लिए आए तो माता लोई ने कहा कि आज जो कपड़े में बेच करके मिले उससे कुछ खाने का सामान लेकर के आना। घर में माता पिता भी भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं। कबीरदास जी उस राम के नाम का सहारा लेकर, उसके नाम पर विश्वास रख कर के बाजार में गए और अपनी हाट लगाई, दुकान लगाई, कपड़ा लगाया। एक फकीर आया, मांगने वाला आया, मंगता आया और कबीरदास जी को संत जान करके कबीरदास जी के पास कहता है, वाह बाबा, कपड़ा तो बहुत अच्छा बुना है, कपड़ा तो बहुत अच्छा बुना है, जरा 2 चद्दर का काट दो। अब कबीरदास जी स्वभाव से सहज संत हैं, बोले वाह वाह, ले जाओ। नापा तो 2 चद्दरों का ही कपड़ा निकला और संत को दे दिया। अब मन में सोच रहे हैं, पत्नी ने कहा था घर आओ तो सामान लेते आना, कुछ भोजन की पदार्थ, भोजन की सामग्री लेते आना। अब मन में सोचा कि जिसको बेचा है वो स्वयं ये व्यवस्था करेगा, जिसने मेरा कपड़ा खरीदा है वो स्वयं इस बात की व्यवस्था करेगा। और स्वयं लग गए उस पर, उसके भजन में, भगवान के भजन में, राम के भजन में लग गए और गंगा किनारे आकर के बैठ गए। अब संध्या समय हुआ और कबीरदास जी के घर पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं कबीरदास जी का। और इतने में दरवाजा बजा कि कबीरदास का घर यही है क्या? अंदर से आवाज आई, हाँ जी यही है। दरवाजा खुला और सामान उतर रहा है, उतर रहा है, इतना उतर रहा है कि कमाल और कमाली ने कभी आज तक इतना सामान देखा ही नहीं है। और लोट पोट हो रहे हैं चीनी की बोरियों में, अनाज में। अब लोई कह रही ये सामान कहाँ से आया है? बोले हमको तो कबीरदास जी के घर छोड़ना है। कबीरदास जी ने जिस सरकार को कपड़ा बेचा है, ये सरकार उस कपड़े का दाम चुका रही है। अब लोई जी ने कहा बस करो, मेरा घर छोटा पड़ गया। आए कबीर जी को ढूंढते ढूंढते कबीर जी ने सोचा अब डांट पड़ेगी, मैं तो सामान लेकर के नहीं गया, मैं तो यहाँ पर तट पर बैठा हुआ हूँ। और जैसे ही आंखें खोली, लोई जी कहती है कबीर जी आज किसको कपड़ा बेचा है? इतना सामान घर में आ गया है, हम पूरी जिंदगी खाएं तो भी समाप्त नहीं होगा। बोले कबीरदास जी कि मैंने अपनी सरकार को जो दिया वो मेरा भाव था और जो वो दे रही है वो उसका भाव है। तो सिर्फ बात है विश्वास की, सबसे बड़ी बात है विश्वास की। विश्वास है जिसी को बेड़ा डूबे न किसका, विश्वास से जहर भी अमृत भया। जिसको विश्वास है उसका बेड़ा पार है। गुरु महाराज की जय जयकार करने के लिए हम सब गुरु महाराज की कृपा से यहाँ पर आए हैं और यही मन में प्रण करके गंगा मैया के पावन तट से, गंगा मैया से यही वरदान लेकर के जाएं कि हमारा विश्वास प्रीत प्रेम उनके चरणों में सदा सदा के लिए अमर हो जाए, बढ़ता रहे और लगा रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अभी आपने हमारे राम जी का जो फरीदाबाद आश्रम सत्संग वगैरह देखते हैं, एक हमारे भैया हैं मुरैना में, प्रताप भैया, दिनेश जी के मामा जी, वो क्या कहते हैं, उनकी 2 लाइनें मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं जिनको सत्संग करना सीखना हो तो बड़ौदा में जा करके रहे,
सच्ची बात। क्या कहते थे? सच्ची बात। भाई बड़ौदा में सत्संग का कारखाना है। क्या है? जिसको सत्संग करना है, जिसको सत्संग सीखना है, या जिसको जो भी सेवा सीखनी है, तो बड़ौदा आश्रम में जाकर के रहे। सच्ची में 3 साल राम वहाँ रहा। बचपन से समझो 12-13 साल की उम्र में वहाँ रहा। 3 साल 15 साल तक वहाँ रहा। 16-17 भी 18 का होगा, 18 का चालू हो गया, स्टार्ट हुआ समझो। तो समझो 2 साल फरीदाबाद में रहा, तो 3 साल जो कारखाने से निकल के आए ना, घिस घिस के छिल के आया है वहाँ पे। मना जो वहाँ रहेगा उसको गालियाँ भी सुननी पड़ेगी, मेरी और किसी की नहीं। डांट भी खानी पड़ेगी, रोना भी पड़ेगा, मार भी खानी पड़ेगी। क्योंकि कभी गलती करता था मैं तो मार देता था इसको। घिस के आना पड़ेगा। कभी आप सबने सुना कि नहीं सुना? वो तो हमारी तनख्वाह है, वो तो हमारे जहाँ काम कर रहे हैं कारखाने में, वहाँ की तनख्वाह है वो तो। हमारे शहंशाह साईं का कहना है कि आप अपने आप को जब तक नहीं मिलेगी मार होकर कैसे तैयार। वही तो बात। हमारे शहंशाह साईं का कहना है कि जब तक आप समर्पण भाव में नहीं रहोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपने सौंप दिया अपने आप को तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये भाव यहीं पे भी है। हम आए हैं इतनी दूर से, हमने शहंशाह साईं का जन्मदिन मनाने के लिए, कुछ करने के लिए आए हैं। भले घूमो, मना नहीं है, पर आज का दिन आपको पूरा दिन यहीं रह करके उत्सव को मनाना है। इसलिए आज कहीं भी जाना नहीं है। सतनाम सखी सतनाम। हमारे महाराज जी बड़ौदा प्रेम का आश्रम से पूरा जो भी हमारा कार्यक्रम है, महाराज जी 11 का, चौथ का, हमारे दादाजी के समय से ही, साईं धर्म प्रकाश जी महाराज जी के समय से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। और भैया ने भी अपने सुपुत्र को भी तैयार किया हुआ है कि हाँ चिंता ना करो, क्योंकि देखो ये काम तो है ही। जो भूदेव है, जो ब्राह्मण देवता हैं, जो शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है कि विद्या देना, विद्यादान, विद्या लेना, विद्या ग्रहण करना, विद्या देना, शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना, होम यज्ञ करना और करवाना, ये उनकी जिम्मेवारी है, उनका धर्म है। तो हमारे भैया श्रीमद् भागवत कथा भी कहते हैं, माने जो भी शास्त्र है उनका वाचन करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना, कोई हमें कहता है कि ये हवन करना है, मैं तो कहता हूँ भाई भैया पे कहोगे तो हम आएंगे, क्योंकि हमें औरों पे इतना भरोसा नहीं है। तो हम भैया को कहते हैं कि आपको किसी का घर का यज्ञ करना है या किसी के घर का मुहूर्त करना है, तो हम भैया को कहते हैं आप यहाँ पर अभिषेक करवाना था, तो हमने भैया को बोला भैया आपको चलना ही पड़ेगा हरिद्वार में। इतना कष्ट सहन कर करके इतने दूर से आए हैं। अभी 15 मिनट आपको भैया हमारे शहंशाह साईं के बारे में, क्योंकि वो बहुत नज़दीक रहे हैं, उनके साथ बहुत नज़दीक रहे हैं, उन्होंने जो देखा है, जो सुना है, जो अनुभव किया है, अब उनको उनकी वाणी के द्वारा आप सुनेंगे। श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री देवराम जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। बोलिए
देवं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री सद्गुरु महाराज श्री मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री चरण साईं और आप सब भक्तगण, साईं ने अभी जो कहा वो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन जैसे आप सब स्वामी जी से बंधे हुए हैं ना, वैसे ही हम बंधे हुए हैं। ये तो उनका बड़प्पन है, क्योंकि संतों का यही बात होती है, हरेक का बखान करना, हरेक की प्रशंसा करने। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। ये सुलभ नहीं है, ये दुर्लभ है। जीवन में सबसे पहले तो ये मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषो देहा, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। लेकिन फिर आगे लिख दिया देहिनाम क्षणभंगुरा, ये क्षणभंगुर जीवन है। 83,99,999 जन्म के बाद हमको ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो दुर्लभ है कि नहीं? पहले हम कीड़ी मकोड़े होंगे, पशु पक्षी बने होंगे। धीरे 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 जब हमारा पाप और पुण्य एक जैसा होता है, मतलब 50-50%, 50-50% होता है ना, तब हमको ये मनुष्य का जन्म मिलता है। अभी राम भैया ने कहा विश्वास, मनुष्य जन्म मिलता है, ये तो सबसे बड़ी बात है। और भगवान हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं कि ये जो जीवात्मा है वो मेरे से अलग हुआ है, उसको अभी मैंने मनुष्य का अवतार दिया, मनुष्य का जन्म दिया, वो भी सुधर जाएगा। क्योंकि हमारे मन में 83,99,999 जन्मों का जो मन में अच्छी बुरी बातें होती है ना, वही हम उसका आचरण करते हैं, मनन करते हैं। भगवान को विश्वास होता है कि ये सुधर जाएगा, लेकिन अगर वो सुधरे नहीं तो उसको सुधारने के लिए मुझे किसी को भेजना पड़ेगा। सबसे पहले माता पिता के द्वारा हमारा जन्म होता है, तो हमारे सबसे पहले गुरु है माता पिता। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। चलो ये बच्चा है, माता पिता की भी बात नहीं मानता है, तब फिर वो सदगुरु को भेजते हैं आचार्य देवो भव। अभी तो ये मेरा बच्चा है ना, सुधर जाएगा। और गुरु भी कैसे हमको मिलाते हैं? जिसकी कहनी और करनी एक है। आज सद्गुरु स्वामी श्री अशोक प्रकाश जी महाराज का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। स्वामी जी ने अभी कहा कि साईं की बातें बताएंगे, तो साईं की बातें तो हम क्या करें और क्या ना करें। सोचते हैं ना तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे ऐसे पूर्व जन्म के कोई पुण्य कर्म होंगे। ये जन्म में तो समझो हमने कोई पुण्य कर्म किए ही नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के कोई पुण्य होंगे, तो ऐसे सद्गुरु हमें प्राप्त हुए। और जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, स्थित प्रज्ञ, ऐसे सद्गुरु, इसके मन में किसी के भी प्रति कोई भी भेदभाव नहीं। बड़ा पैसा वाला भी आए ना, तो उसके साथ भी वही बात करेंगे जो कोई बेचारा गरीब आता है। कोई
टू व्हीलर का मुहूर्त करवाने के लिए भी आए ना, तो उसका भी इतने आनंद से मुहूर्त करेंगे। क्या कोई बड़ी 4 बंगड़ी वाली गाड़ी अभी आ गई ना, उसका भी मुहूर्त करवाएंगे ना तो भी आनंद से करेंगे। वो चूड़ी मर्सिडीज होती है, वो बड़ी गाड़ी ओडी, उसका भी मुहूर्त इतने आनंद से करेंगे। ये स्थित प्रज्ञ उनके पास से हमें, आज उनका जन्मोत्सव है, पवित्र गंगा जी के तट पर हम बैठे हैं। गंगा जी का महात्म्य बताया है कि आप हरिद्वार में, नाम ही है हरिद्वार, भगवान का द्वार है। आगे आप जाए, इसको देवभूमि बोलते हैं। बद्रीनाथ आते हैं, केदारनाथ आते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तो 4 प्रख्यात धाम है, लेकिन पूरा हिमालय ही भगवान का स्थान है। हरिद्वार में केवल अगर आप एक रात्रि भी निवास करते हो तो आपको 100 गाय का दान करने का पुण्य मिलता है। तो आज आप सब तो, हम तो कल ही आए, लेकिन आप सब तो 5-6 दिन से यहां हो। किसके निमित्त यहां आए हो? हमारे साईं के निमित्त हम आए। वो फूल की हम माला बनाते हैं ना, तो उसमें जो धागा होता है ना, वो सब फूलों को जोड़ता है। वो अगर धागा नहीं हो तो फूल की माला बन ही नहीं सकती है। हम सबका धागा हमारे सदगुरु स्वामी श्री अशोक प्रकाश जी महाराज, मैं थे तो बोलता ही नहीं हूं, वो है। भले उनका स्थूल शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से हम सबके मन में है, हमारे दिल में है। स्वामी जी की एक बात, वो आप सबने भी सत्संग में सुना होगा, जब भी सत्संग करते हैं ना, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। दूसरा बोलते थे चिंता और चीता, इसमें एक बिंदी का फर्क है। चिंता वो जिंदे को जलाती है और चीता मुर्दे को जलाती है। ये एक ही वाक्य में उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हमें भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर विश्वास रखना है। हम दुखी क्यों होते हैं? हमें हमारे गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें हमारे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। राम भैया ने कहा, हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, ट्रेन में जाए, विमान में जाए, बस में जाए, हमने ड्राइवर को तो देखा नहीं है, पायलट को देखा नहीं है, इंजन ड्राइवर को देखा नहीं है, उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। बड़ौदा से हम सब चले ट्रेन में, उसको तो हमने देखा नहीं, हमको पता है हमको हरिद्वार जाना है, तो हरिद्वार। उसी प्रकार का विश्वास आजकल का जो यंग जनरेशन है ना, बच्चे ये सवाल करते हैं, आप भगवान भगवान की बातें करते हो, आपने कभी भगवान को देखा है? हर एक व्यक्ति बोलेगा, कोई भी साधु संत महात्मा बोलेगा, हमने कभी भगवान को देखा नहीं है। लेकिन वो अनुभव की बात है। जैसे हमने सामान्य व्यक्ति को देखा नहीं है, फिर भी उसके ऊपर विश्वास है कि हमको वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाएगा, सलामती से उधर हमें उतारेगा। तो वही विश्वास हम हमारे सदगुरु के ऊपर रखे, हमारे भगवान के ऊपर रखे, तो ये जो हमें दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह पे वो ले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं भव सागर। रामायण में केवट का प्रसंग आता है ना, केवट को प्रभु मुद्रिका देते हैं, अंगूठी देते हैं, केवट लेने के लिए ना बोलता है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे भाई तू ये ले ले, सोने की अंगूठी है, तूने ऐसी देखी भी नहीं है। तब केवट कहता है, नहीं नहीं, हम दोनों जाति भाई है। लक्ष्मण जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं,
कहा मेरे राम जी राजा धीराज रामचंद्र, और कहा तू तुच्छ केवट। तब केवट कहता है लक्ष्मण जी मैं बहुत सोच के बोलता हूं, मैं तो केवल गंगा पार उतारता हूं, लेकिन ये मेरे जो प्रभु है ना तो भवसागर पार उतारता हूं। तो क्या नाई नाई से बनाई लेते हैं, तो केवट केवट से क्या उतरा ही लेते हैं। हमारे सदगुरु स्वामी श्री अशोक प्रकाश जी महाराज भी ऐसे ही थे। वो कभी कितनी बार बोलते थे मैं मेरी जेब में कुछ पैसा रखता नहीं, मोबाइल में रखता नहीं। वो जब साल में एक बार साईं टेऊराम जी का हम जुलूस निकालते थे ना, उसी समय उनके जेब में घड़ी होती थी, बाकी वो घड़ी भी नहीं रखते। उनके जीवन का आपको भी इतना अनुभव होगा, उसमें से एक ही चीज अगर हम ग्रहण कर लेना तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। केवल सतनाम साखी बोलने से या कीर्तन करने से वो फायदा नहीं होता है। जीवन में गुरु की बात उतारनी पड़ती है। गुरु दो प्रकार से हमें उपदेश देते हैं, एक तो ऐसे सत्संग के माध्यम से देते हैं, और दूसरा गुरु का जो जीवन होता है ना वही खुद उपदेश के पात्र होता है। अब थोड़ा आंख बंद करके सोचो कि स्वामी जी को हम जब दर्शन करने के लिए जाते थे, वो किसी बच्चे को पेंसिल देते थे, रबड़ देते थे, फुटपट्टी स्केल देते थे। क्यों देते थे? ये निमित्त वो बेटा, वो छोटा बालक है ना, वो दरबार में आए। और धीरे धीरे वो दरबार में आना शुरू करेगा ना तो वो अपने आप सतनाम साखी करेगा। संस्कार उसको मिलेंगे। और आज इतना घोर कलयुग है, संस्कार केवल दो जगह से मिलते हैं, एक सदगुरु के घर से, सदगुरु के सत्संग से, और माता पिता के द्वारा। बाकी और कोई जगह पे संस्कार मिलते ही नहीं। हम भी बड़ौदा में हम सब रहते हैं, उसका नाम भी संस्कारी नगरी है ना। तो आज हमारे सदगुरु स्वामी श्री अशोक प्रकाश जी महाराज जी का 63वां जन्मोत्सव है। तो उनके जन्मोत्सव की आपको खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। और हम सबका जीवन 63 मतलब 6 और 3 9 होता है। 9 का मतलब पूर्णांक होता है। उनकी कृपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनी रहे, यही हम साईं के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही सत्संग करवाते रहे, ऐसे ही यात्रा करवाते रहे। और उनका नाम तो उज्जवल ही है। जब तक सूरज चांद रहेगा ना तब तक हमारे साईं का नाम रहेगा। उन्हीं की कृपा से होता है। भगवान को यही प्रार्थना करने की, साईं को यही प्रार्थना करने की कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। आज मुझे भी ये पवित्र गंगा जी के तट पर हरिद्वार धाम में साईं ने आज्ञा की और ये सत्संग करने का अवसर दिया। मैं साईं का भी आभारी हूँ, आप सबका भी आभारी हूँ। और मेरी ये थोड़ी बहुत वाणी को मैं मेरे सद्गुरुदेव के चरण में अर्पण करता हूँ। श्री सद्गुरुदेव